नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का फूंका पुतला की नारेबाजी। मतदाताओं के नाम काटने का आरोप, जहाजपुर एसडीएम को चुनाव आयोग का नोटिस, मांगा जवाब। संकट मोचन हनुमान मंदिर को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश, वीडियो बनाने वाले सहित 2 गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। 2 दिन से लापता किशोरी का नहीं लगा पता, मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन, 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। बापूनगर में नाली निर्माण के नाम पर लीपापोती का आरोप, पार्षद ने किया बचाव। मालीखेड़ा में नलों में सीवरेज के गंदे पानी को लेकर लगाया जाम, किया प्रदर्शन। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जहाजपुर से विधानसभा प्रत्याशी धीरज गुर्जर के साथ ही टीएमसी की सांसद रही महुआ मोइत्रा का सूचना केंद्र पर भाजपा ने पुतला फूंककर विरोध जताया है। भाजपा ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूचना केंद्र पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पेंटर सूरज के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के यहां आयकर विभाग की छापेमारी में मिली 300 करोड़ रुपए की नकदी के मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की गुंडागर्दी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछने के मामले को लेकर आज पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि यह मोहब्बत की कौन सी दुकान है जहां सांसद के परिसर से 300 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर पर पेंटर सूरज ने गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। सूरज पेंटर ने कहा कि जहाजपुर की जनता ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन्होंने कहा कि जहाजपुर के ऐसे मतदाताओं का भाजपा आभार जताती है। इस मौके पर नंद किशोर राजपुरोहित, विजय लधा, अनिल जैन, गोपाल तेली, प्रहलाद त्रिपाठी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने जमकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रहलाद संपत की रिपोर्ट। का पुतला दहन किया है कांग्रेस के भ्रष्टाचार और इनकी अनीति के खिलाफ। राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए भिलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस का पुतला दहन किया। और आज इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि टीएमसी की सांसद जो पैसे लेके संसद में सवाल उठाती है, उस महुआ मोइत्रा को संसदीय समिति ने अपनी सांसदी से बर्खास्त कर दिया है। वो अब सांसद नहीं रही। ऐसे ही कांग्रेस के सांसद शराब कारोबारी, जिसके यहाँ करोड़ों रुपए मिले हैं, और भीलवाड़ा में भी जो धीरज गुर्जर है उसकी गुंडागिर्दी से लोग परेशान हैं। जहाजपुर की जनता ने उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जिसके में 2 दिन से अपन देख रहे हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ 310 करोड़ की संपत्ति मिली है, केस मिला है, जो कि एक विश्व में रिकॉर्ड है कांग्रेस का। और कांग्रेस भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। पूरे वर्ल्ड में आज कांग्रेस का सबसे बड़ा नाम भ्रष्टाचार में है। कांग्रेस और करप्शन एक ही नाम है, ये विश्व में उजागर हो चुकी है कांग्रेस। भीलवाड़ा संकट मोचक मंदिर के बाहर बैठे भिक्षावृत्ति करने वाले बुजुर्ग का मांस रखे डिब्बे के साथ वीडियो बनाकर मंदिर को बदनाम करने के लिए वायरल करने का आरोप विजय पनवार नामक व्यक्ति पर लगा है। इस संबंध में मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने कोतवाली थाने में शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भिक्षावृत्ति करने वाले बुजुर्ग को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महंत बाबूगिरी महाराज ने कोतवाली थाने में दी शिकायत में बताया कि विजय पनवार नामक व्यक्ति ने हेड पोस्ट ऑफिस के सामने भोपालगंज स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाहर भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वाले एक व्यक्ति और मंदिर के बाहर का वीडियो बनाया। इसके बाद वह भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति के पास गया और उसके पास से एक प्लास्टिक का बंद डिब्बा खुलवाया, जिसमें मांसाहार था। इसके बाद विजय पनवार ने वीडियो में कहा कि इसे ऑनलाइन मंगवाया गया है। महंत का आरोप है कि विजय पनवार ने सोची समझी साजिश के तहत मंदिर की छवि धूमिल करने
श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। महंत ने पुलिस से मांग की है कि विजय पनवार व इस षड्यंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, मंदिर की छवि धूमिल करने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। इस मामले को लेकर कोतवाल दिनेश जीवनानी ने BHN को बताया कि महंत बाबू गिरी महाराज की शिकायत पर प्रतापनगर थाना इलाके में रहने वाले विजय पनवार और राजसमंद जिले के आठोलिया निवासी और भिक्षावृत्ति करने वाले 71 वर्षीय बुजुर्ग मोहन पुत्र भैरा प्रजापत को दफा 108, 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। संपत माली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा प्रतापनगर थाना इलाके से मुस्लिम लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो 2 दिन बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि प्रतापनगर थाना सकिल से समाज की एक लड़की 1 दिसंबर को घर से मोबाइल व 2 व्हीलर लेकर निकली थी, जो लौटकर नहीं आई। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाई, लेकिन आज तक न तो उसके मोबाइल और न 2 व्हीलर का पुलिस पता लगा पाई। लड़की के बारे में भी कोई सुराग अब तक पुलिस तलाश कर पाई। इनका कहना था कि लड़की की या तो हत्या कर दी गई या उसे बाहर भेज दिया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हमारे मुस्लिम समाज की बच्ची 1 दिसंबर से लापता है, जिसका कोई अता पता नहीं है। उसके संबंध में थाना प्रतापनगर में बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक उसकी गुमशुदगी के बारे में कोई भी आगे की जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। वो बच्ची घर से 2 व्हीलर और मोबाइल लेके निकली थी, लेकिन आज दिन तक नहीं तो मोबाइल का पता चला, नहीं 2 व्हीलर का पता चला। हमें ये अंदेशा है कि उस बच्ची का या तो कत्ल कर दिया गया है या उसको बाहर भेज दी गई है। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन को 2 दिन का, पूरा मुस्लिम समाज आया है, 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन में इस बच्ची की जांच कराएं, बच्ची को परिजनों को सौंपे। अगर 2 दिन में बच्ची नहीं मिलती है तो मुस्लिम समुदाय वार्ता करके और फिर कुछ बड़ा एक्शन लेगा। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा समर्थित 3 से 4 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने के विधायक गोपीचंद मीणा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जहाजपुर SDM दामोदर सिंह खटाना को नोटिस थमाकर 3 में जवाब तलब किया है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जहाजपुर के निर्वाचन अधिकारी और SDM दामोदर सिंह खटाना को 2 दिन पहले दिए नोटिस में 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि गोपीचंद मीणा द्वारा बार बार यह शिकायत की गई कि विधानसभा क्षेत्र में खटाना ने BLO पर दबाव बनाकर 4 से 5 हजार भाजपा समर्थित मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित करा दिए। विधायक गोपीचंद मीणा द्वारा चुनाव आयोग नई दिल्ली को 27 नवंबर 2023 को लिखे पत्र में उपखंड अधिकारी खटाना ने BLO पर दबाव बनाकर कर्मचारियों को स्थानांतरण एवं निलंबित करने की धमकी देकर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए 4 से 5 हजार मतदाताओं के नाम कटवा दिए। यही नहीं, खटाना ने भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार भी किया। मीणा ने खटाना पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए खटाना से जवाब तलब किया है। खटाना से जवाब मांगने के बाद प्रशासनिक खेमे में भी हलचल मची है। उल्लेखनीय है कि जहाजपुर से गोपीचंद मीणा ने कांग्रेस के अखिल भारतीय सचिव धीरज गुर्जर के सामने चुनाव लड़ा था। मतदान से पहले खटाना ने भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए, जिससे वे मतदान में शामिल नहीं हो सके। अनिल सोनी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 10 दिसंबर रविवार को किया जाएगा। अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शनिवार को पोलियो के प्रति जनचेतना जागृति के लिए राजकीय महात्मा गांधी हॉस्पिटल परिसर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस महात्मा गांधी अस्पताल परिसर पहुंची। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिरिक्त CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी, जिला RCH अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा, कार्यवाहक PMO डॉक्टर उत्तम प्रकाश दरगढ़, अमूल पारीक, डॉक्टर संदीप उपाध्याय, नर्सिंग अधीक्षक कैलाश चंद्र शर्मा, उप नर्सिंग अधीक्षक मुकुटराज सिंह, नर्सिंग ऑफिसर सिराज खान,
प्रिंसिपल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र लोकेश शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक राजेंद्र पारीक व चिकित्सा अधिकारियों सहित नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग के विद्यार्थी उपस्थित रहे। संपत माली की रिपोर्ट। पल्स पोलियो का उपराष्ट्रीय कार्यक्रम है 10 तारीख से 12 तारीख तक। 10 तारीख को आज बूथ का कार्यक्रम है और उसके लिए आज 9 तारीख को हमने एक रैली का आयोजन किया है लोगों में जन जागरूकता के लिए। और इस अभियान में जो 3,53,000 बच्चों को जो 0 से 5 साल तक के हैं उनको हम लोग जो है पल्स पोलियो की खुराक पिलाएंगे। साथ ही जो है 1500 बूथ जो है हमने पूरे जिले में बनाए हैं, शाहपुरा और भीलवाड़ा जिला दोनों मिला के। तो उन बूथ की एक्टिविटी हमारी कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम को 5 बजे तक पिलाएंगे और अगर उसमें कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो उनको अगले दिनों में कवर करेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स को फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा माणिक्य नगर मालीखेड़ा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से नलों में गंदा पानी आने की समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान लोगों ने आज नेहरू रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि माणिक्य नगर मालीखेड़ा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से नलों में सीवरेज का पानी का आ रहा है। इसकी शिकायत जलदाय विभाग, सीवरेज और क्षेत्र के पार्षद से भी लोगों ने की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर रास्ता खुलवा दिया। बाद में ये लोग जिला कलेक्टर आवास पर गंदे पानी की बाल्टी लेकर पहुंचे, जहां से इन्हें कलेक्ट्री रवाना कर दिया गया। कलेक्ट्री में जिला कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया। बाद में इन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपनी परेशानी बताई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार आज शनिवार को इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के सिविल, फौजदारी प्रकरणों के अलावा राजस्व मामलों को भी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। जिले में चिन्हित प्रकरणों के राजीनामे हेतु जिले में 20 बैच बनाई गई है, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ता सदस्य द्वारा पक्षकारों में समझाइश कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकृति के मुकदमों को निस्तारण ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव ने आमजन से अपील की है कि मुकदमा पूर्व में रखी गई बैंक, बिजली, पानी व अन्य संस्था के प्रकरणों में मूल राशि से भी कम व ब्याज माफ कर मामलों का हाथों हाथ फैसला किया जाएगा। प्रहलाद संपत की रिपोर्ट। आज हम पूरे भीलवाड़ा जिले में अगर देखें तो लगभग 21,000 प्रकरणों को हमने चिन्हित किया था और उनमें हमने समन जारी किए थे। ये वो प्रकरण हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं, जिनमें हम राजीनामे के प्रयास कर रहे हैं, जो राजीनामे से निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भी हमने बैंकों का, फाइनेंस कंपनियों का, बिजली विभाग का, नल विभाग का, इनका सभी का सहयोग लिया है और उनके भी प्री लिटिगेशन के समन अलग से जारी किए गए हैं, उनके भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ में रेवेन्यू कोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं और सभी का प्रयास है कि अधिक प्रकरणों का निस्तारण इसमें किया जा सके। भीलवाड़ा लोकल में अभी तक हमने करीब 90 लाख के प्रकरणों का निस्तारण किया है, जिनमें हमने 60 लाख की छूट दी है। भीलवाड़ा जिले में हम कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए के प्रकरणों का हम निस्तारण करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक अलग स्कीम लेके आई है, जिसमें काफ़ी हद तक छूट दी जा रही है, जिनमें डिसीज केस को हम स्पेशल छूट दे रहे हैं और हमारे जो परफॉर्मेंस है वो एनएलए में हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छी रहने वाली है। भीलवाड़ा बापूनगर वार्ड नंबर 10 में नाली निर्माण पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए इसे घटिया निर्माण बताया है, जबकि निर्माण की पैरवी करते हुए पार्षद ने इसे सही ठहराया है। लोगों का आरोप है कि सही नाले को तोड़कर नवनिर्माण के नाम पर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। बापूनगर निवासी बालमुकुंद जोशी ने बापूनगर में एक सही नाले को तोड़कर नए निर्माण पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई करवाने पर वह सही था, लेकिन सफाई नहीं करवाकर उसे तोड़ दिया गया है।
इसी तरह हुक्मी चंद, चंद्र प्रकाश भाटिया और दलपत सिंह जैन ने भी बापूनगर में करवाए जा रहे नाली निर्माण को घटिया बताते हुए आरोप लगाया है कि नाली के नीचे बेस तैयार नहीं किया गया है, सिर्फ दीवारें चुन दी गई है, जिससे नालियों का पानी जमीन में फैलकर खाली भूखंडों में जमा हो रहा है। जबकि क्षेत्र के पार्षद महेंद्र घबरानी ने लोगों के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निर्माण को सही ठहराया है। आप भी सुनिए लोग क्या लगा रहे हैं आरोप और पार्षद कैसे कर रहे हैं बचाव। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। ये कॉर्नर पे जो मकान है उसके नीचे का क्या नाला बनाने के कारण वो पिलर तोड़ दिया गया है। उस तोड़े को वापस बनाने के लिए बोला है तो उन्होंने कहा कि नाली वगैरह आ रही है, तो अब वैसे ही इसकी नाले की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअल में यहाँ इससे कोई पानी रुकेगा भी नहीं, इसलिए इसको देखा जाए कि अनावश्यक पैसा जो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। दलपत सिंह जैन, वार्ड नंबर 10 है और इसमें नाली का निर्माण हो रहा है। इस नाली के निर्माण में ऊपर केवल लिपापोती कर रहे हैं, नीचे बेस नहीं है और बेस नहीं होने से इसका पानी रिस करके प्लॉटों के चारों तरफ भर गया 1-1, 2-2 फीट। और पीछे वाला मकान है 35 नंबर, उसमें नीचे से पानी निकल रहा है, मकान के नीचे से। हमने पार्षद को और इनको बोला तो उसने कहा मेरी मनमर्जी से काम करूंगा। और इस प्रकार से जो है ना हमारे को हरेसमेंट किया जा रहा है और पुलिस थाने के अलग जो धमकी दे रहे हैं और जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये नाला बिल्कुल सही होते हुए भी इसको तोड़ दिया। और ये आगे और जो इस नाले के लिए हमने बोला भाई कि नाला सही है, इसका कचरा निकला लो, आप इसको तोड़ा तोड़ी करके सरकार के राजकोष में क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो। तो और बल्कि धमका करके और हमारे को धमका के गया। ठीक, आपका नाम बताइए। बालमुकुंद जोशी हूँ मैं, 30-3 बापूनगर। और नाली बन रही थी, मैंने देखा है भाई ये कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नीचे बेस डाल रहे थे लेकिन वो नीचे 1-1.5 फीट नीचे कादा जमा हुआ था। पार्षद महोदय घबरानी साहब को फोन किया, वो मेरे पास आए और फिर ठेकेदार को पाबंद किया भाई ये पहले है ना जो ये बेस है ना पूरा निकाल करके, कादा निकाल करके फिर है ना जो वापस है ना जो इसमें गिट्टी डाली जावे ताकि काम सही हो सके। और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया। आपके वार्ड में जो नाली निर्माण करवाया जा रहा है, इसमें जो क्षेत्रवासियों को आरोप दिया घटिया निर्माण हो रहा है और उससे इनको परेशानी हो रही है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप जिस भी व्यक्ति को चेक कराना चाहो चेक करा सकते हो बुला करके। अगर घटिया निर्माण होगा तो आज के आज इस्तीफा दे दूंगा मैं। दूसरी बात, ये जोशी साहब को एक तकलीफ है कि हमने इनकी कोई बात नहीं मानी थी, इसको बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो मैंने नहीं मानी तो हम लोगों को इन्होंने उंगली करना शुरू कर दी। ठीक है, मान लेते थे, इतनी बात करते ही नहीं। इनसे परेशान होकर के महल्ले वालों का लेटर भी मैंने जो इन्होंने डिमांड मांगी है वो लेटर भी मैंने पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है, उस लेटर को साथ में लगाया है। इन्होंने इतना परेशान कर रखा है कि हर 2 घंटे बाद किसी न किसी को भेज देते हैं, खुद की बीवी का स्टेटमेंट लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूछते हैं आप कौन से मकान में रहते हो। इनकी क्या मानसिक हालत ठीक नहीं है, आप पता करें। 5-7 आदमी खड़े हैं पूरे मोहल्ले वासियों के। सर मैं 500 आदमी को बुला सकता हूँ सर। इन्होंने 5-7 को झूठ मूठ में बुलाया होगा, मैं आपको रियल में बुला सकता हूँ। जहाँ नाला बन रहा है उसके सारे आसपास के क्षेत्रवासियों को बुला सकता हूँ मैं। और सच्चाई क्या है आप चाहें तो बुला करके उनसे आपको स्टेटमेंट दिलवा सकता हूँ। पानी भर गया इनके सर ये पानी बारिश का है और प्लाटों में पानी भरने की जिम्मेदारी पार्षद की नहीं होती है, नहीं पार्षद खाली करा कर देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उदयपुर पहुंचे। टाइगर हिल हेलीपैड पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, SP भुवन भूषण ने उनकी अगवानी की। उपराष्ट्रपति का आज ही दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। उदयपुर पहुंचने पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा पुलिस ने शनिवार को शहर व बाहरी कॉलोनियों में रूट मार्च किया। पुलिस के अनुसार DSP सिटी देशराज के आदेश से कोतवाली पुलिस ने कंट्रोल रूम से रूट मार्च निकाला। रूट मार्च मशीनरी मार्केट, आजाद चौक, सदर बाजार, गोल प्याव होकर कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। इस रूट मार्च में सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश व ASI कन्हैयालाल मीना के साथ ही RAC का जाब्ता शामिल था। इसी तरह प्रतापनगर, भीमगंज, सुभाष नगर पुलिस ने भी अपने अपने इलाके में रूट मार्च किया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर।
लड़कियों के नाम पर फर्जी आईडी बना किया जा रहा है परेशान, मामला दर्ज। बरलियास क्षेत्र का है मामला। सड़क हादसों में 3 की मौत। ट्रैक्टर की टक्कर से लक्ष्मीपुरा में गोपाल बीगो क्षेत्र में यशपुरा के पास जगदीश रेगा व भीम चौराहे के पास बेनिंग शसर की मौत। RSMW में मजदूर के पेट में हवा भरने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला हमीरगढ़ थाने में दर्ज। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।